किसी भी प्रकार की बाधाएं हों, वो कल शिव जी को अगर जल अर्पण करते हैं, जल अर्पण करें, दूध अर्पण करें, दही घी शहद पंचामृत से भी भगवान को स्नान कराएं, फिर जल चढ़ाएं। बिलपत्र भांग धतूरा और बेर का फल का भी बड़ा महत्व है। जय सिया राम। इस वक्त हम लोग भोले भंडारी के मंदिर में उपस्थित हैं और 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पे कैसे भगवान शिव का हम पूजन करें, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें, ये सब बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूज्य पंडित जी विराजमान हैं। पंडित जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हेमंत कुमार द्विवेदी। हेमंत कुमार द्विवेदी जी हमारे सामने उपस्थित हैं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की महिमा के क्या कहने? भोले भंडारी के विवाहोत्सव के उसमें मनाया जाता है। उस दिन शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से हम शिव जी को प्रसन्न करें? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व जो है कि कल पूरे दिन और पूरी रात्रि के लिए है जी। और शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो शिव का पूजा आप जब चाहें तब कर सकते हैं। वैसे विशेष जो मुहूर्त होता है वो 4 पहर का होता है शिवरात्रि का, जैसे कि 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 पूरी रात्रि विधान है पूजन का। अब जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, और शिवरात्रि का ऐसा माना गया है कि जो शिवरात्रि को यानी कल पूजन शिव जी का कर लेता है, उसे 1 साल शिव पूजन का फल मिलता है। यानी कि पूरे साल आप शिव जी का पूजा ना करें और केवल शिवरात्रि के दिन ही अगर शंकर जी का पूजन करें तो इसकी बहुत मान्यता है। पूरे साल आप पे शिव की कृपा बनी रहेगी। और कल विशेष बात यह है कि घर से सफ़ेद वस्त्र पहन करके, क्योंकि सफ़ेद चीज़ शंकर जी को प्रिय है, तो सफ़ेद वस्त्र पहन स्नान ध्यान करें। सुबह में सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और सफ़ेद श्वेत वस्त्र धारण करें, और धारण करके घर से ही किसी पात्र में, लोटे में या कमंडलों में जल लें। जल में गंगा जल मिक्स कर लें और दूर्वा डालें, काला तिल डालें, दूब डालें और कम से कम 5 बेलपत्र ले करके और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने घर से ही वो जल लेके शिवालय में आएँ। अगर शिवालय में भीड़ है तो 10 मिनट 15 मिनट बाहर ही खड़े रहें, भगवान का ओम नमः शिवाय करके आराधना करते रहें और हमेशा भगवान से भक्ति में बनाए रखें। जब आपकी बारी आए तो अपनी जल पूजा जो भी है, कम से कम 5 बिल्वपत्र शिव जी को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। पंचानन 5 मुख वाले हैं तो 5 बिल्वपत्र जरूरी है, और जल चढ़ाएं और बिल्वपत्र अगर पंचामृत वगैरह घर से लेके आए हैं तो भी चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी का पूजन करें। पूजन उपरांत कुछ भी जल पुष्प जो कुछ भी आपके पास मिले वहाँ से खाली लोटा लेके घर न जाएं। जल चढ़ाने के उपरांत आप मंदिर में बैठें, 5 मिनट जहाँ भी जगह मिले बैठ करके ओम नमः शिवाय का जितना हो सके उतना जाप करें, और फिर मंदिर से पुष्प फल जो कुछ मिले, बर्तन को खाली न रखें, लेकर के घर जाएं। भगवान शिव के पास से कोई फूल भी उठा, हाँ फूल उठा लें, जल ही ले लें, वो जल ले जा करके अपने पूरे घर में छिटें, और जो है कि घर पे भी जो भी मूर्ति वगैरह कुछ भी हो उनके आगे दीपक वगैरह जलाएं, और रात्रि में यथाशक्ति जितना हो सके जागरण करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय कल्याणकारी मंत्र है, और जो भी ऐसा करेगा व्यक्ति उसको पूरे साल शिव पूजन का फल मिलेगा और शिव की कृपा बनी रहेगी। तो कल जो है कि विशेष शिवरात्रि है और को खाली ना रखें, खाली ना ले जाएं। हाँ पंडित जी अगर प्रसाद दे देते हैं, हाँ प्रसाद ले लें, जल भी जरूर ले लें थोड़ा सा। भगवान का जल कहा गया है कि भगवान के सिर में गंगा है, और ये जल यहाँ से छूटता है नीचे आता है तो गंगा हो जाती है। तो गंगा से पवित्र और क्या है, आज के कली युग में भी अभी गंगा पवित्र है, तो उस जल को ले जा करके जलाभिषेक का कुछ आप नियम बताना चाहेंगे? क्योंकि आमतौर पे बहुत सारे भक्तों को जानकारी नहीं होती, पात्र को कैसे पकड़ें? हाँ, दोनों हाथ से पात्र को पकड़ें और खड़े होकर के जल चढ़ाएं। ठीक है ना, बैठ के जल नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को। हाँ, और वैसे अगर जल चढ़ाने का विधान है कि पहले गणेश जी को, फिर कार्तिक को, फिर माता जी को, फिर नंदी को, फिर नाग देवता को,
और आगे एक वीरभद्र हैं यहाँ पे, अच्छा वो वीरभद्र जी, हाँ, उनको भी थोड़ा सा जल अर्पण करें और उसके बाद भगवान शिव पे ओम नमः शिवाय, जय शिव, हर हर महादेव कहते हुए जल अर्पण करें। अक्षत भी अर्पण करें, हाँ हाँ, ऐसे जैसे सूर्य को जल देते हैं वैसे, जैसे ये लोटा है तो इस लोटा को ऐसे पकड़ के और खड़े होकर के दोनों हाथ से शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय ही बोलते हुए जल चढ़ाएं। तो जल का यही विधान है, और घर से जरूर जल लेकर के आए। ये नहीं कि मंदिर में आया, मंदिर का ही लोटा लिए, मंदिर से ही जल लिए और चढ़ा दिए, क्योंकि घर से जब आप लेके आएंगे तो आपके पितृ, आपका जो भी दोष है, वास्तु दोष है या जो भी परेशानियां हैं वो सब अवश्य ही दूर होंगी, लेकिन घर से लेकर के आना है। और अगर धोती पहन के आते हैं तो और अच्छी बात है, सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता पहन के आए। श्वेत वस्त्र जो है कि बहुत प्रिय है भगवान शिव को। तो कल जो है कि बड़ा विधान है शिव जी का पूजन का, और कल जो भक्त पूजन करता है उसे पूरे 1 साल की, और कल शंकर जी का विवाह भी हुआ था, तो जिनका विवाह न हो रहा हो या किसी भी प्रकार की बाधाएं हों वो कल शिव जी को अगर जल अर्पण करते हैं, जल अर्पण करें, दूध अर्पण करें, दही घी शहद पंचामृत से भी भगवान को स्नान कराएं, फिर जल चढ़ाएं। बिलपत्र, धतूरा और बेर का फल का भी बड़ा महत्व है, तो कल बेर का भी फल शिव जी पे चढ़ाएं। के बाद तमाम आप घर से वस्तुएं लेके आए तो भगवान शिव को अर्पित करें। हाँ, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ऐसे पंडित जी ये भी कहा जाता है कि जो ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय, ये 2 मंत्र है। ओम नमः शिवाय, तो नमः शिवाय जो है वो स्त्रियों के लिए है। अच्छा, शिवाय नमः, नमः शिवाय नहीं, शिवाय नमः, शिवाय नमः स्त्रियों को जपना चाहिए। शिवाय नमः, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों हैं, तो अगर शक्ति आराधना कर रही है तो शिवाय नमः से करेगी तो उसे जल्दी शक्ति मिलेगी। ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र जाप कर सकता है, लेकिन अगर भगवान का अभिषेक कोई स्त्री कर रही है तो उस समय वो शिवाय नमः का जप करे तो उसे अपने आप में अनुभव होगा कि हाँ, हम जो बोल रहे हैं उससे हमारे शरीर में ऊर्जा आ रही है। ये तुरंत अनुभव करने वाला मंत्र है शिवाय नमः। तो कहा गया है कि स्त्रियों को शिवाय नमः बोलना चाहिए और पुरुषों को ओम नमः शिवाय। जब जल अर्पण कर रहे हूँ उस समय, वैसे अलग में आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जलाभिषेक हो रहा हो, रुद्राभिषेक हो रहा हो और स्त्री बैठी हूँ तो स्त्रियों को कहा गया है कि उस वक्त जो है कि शिवाय नमः का जपो करें और पुरुष जो है कि ओम नमः शिवाय का करें। और भक्तों को चाहिए कि पूर्वाभिमुख होकर के, हाँ, पूर्व उत्तर की हाँ, पूरब सुबह के समय में पूरब की तरफ मुँह करके, शाम के समय में उत्तर की तरफ मुँह करके, और मंदिर में किसी भी दिशा में होकर के शिव जी का पूजन किया जा सकता है। मंदिर में दिशा दोष नहीं लगता है। घर पे अगर कर रहे हूँ तो उस समय दिशा का महत्व रखना चाहिए, उस समय पूरब में ही बैठना चाहिए। लेकिन मंदिर में ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि मंदिर में दिशा दोष नहीं लगता है, क्योंकि जब भगवान यहाँ मंदिरों में जहाँ भीड़, हाँ, तो चारों तरफ से होते हैं, हाँ, और जहाँ भी चारों तरफ से लोग आ जाते हैं वहाँ दिशा दोष खत्म हो जाता है। तो मंदिर में कोई दिशा का महत्व आप व्रत है स्त्री पुरुष कोई भी कर, हाँ, दोनों को करना चाहिए। बाल बच्चे जो भी है, जो मतलब शिव जी का दिन है, जिसको अपना कल्याण कराना है वो अपना करा लें। तो जब तक अपना संभव रात्रि में जागरण करेंगे, शिवरात्रि, रात्रि में ज़्यादा महत्व है। और शंकर जी के पास कम से कम 5 दीपक तो जरूर ही जलाएं, घर के बाहर भी दीपक जलाएं। मतलब शिव की रात्रि है, अगर शिव भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो देखें कि हर जगह उजाला है, हर जगह। शिव जी का फोटो हो तो फोटो के पास ही जला दें। घर में अगर शिव जी की मूर्ति हो, लिंग हो, तो लिंग के पास कम से कम 5 नहीं तो 11, 21 जितना हो सके उतना दीपक जलाएं शिव जी के आगे, क्योंकि दीपक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो पंडित जी कुछ भक्त ये जानना चाहते हैं कि त्रिसंध्या यानी कि सुबह, दोपहर और सायंकालीन, आपने रात्रि जागरण की बात की, तो क्या तीनों काल में पूजा पाठ का कुछ अलग अलग विधान है? कुछ नहीं, वही पूजन है। शिवरात्रि की जो कथा है उसमें दिया है कि जो व्याघ्र था यानी जो शिकारी था वो शिकार करने के लिए चला था, तो पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। फिर अब सोचा कि खाली हाथ कैसे घर जाऊं, तो शाम के समय भी रुक गया, रात्रि में रुक गया, तो अनजाने में वो बेल के वृक्ष पे चढ़ गया। ठीक है ना, उसे नहीं पता था कि ये बेल का पेड़ है, और उस बेल के वृक्ष के नीचे स्वयंभू मतलब स्वयं उत्पन्न हुए एक शिवलिंग था। तो जब भी कोई शिकार आता था तो बाण चलाता था उस पर से। तो बैठा था तो कुछ नहीं दिख रहा था,
तो शाम हो गया। अब शाम के बाद अंधकार होने लगा, यानी 6 से और 9 का टाइम चल रहा था। तो एक हिरणी आई, तो हिरणी पे जो है कि निशाना साधा हो। तब तक जब निशाना साधा तो अनजाने में ही, पहले के लोग चमड़े के बैग रखते थे, उसमें जल रखते थे, तो चमड़े के बैग में जल रखा था और बेल के पेड़ पे था। तो जब शरीर हिला तो अपने आप बेल का जो है कि पत्ता टूट के शिवलिंग पे गिरा और जो जल था वो जल गिरा। तो 6 से और 9 का प्रथम पहर का पूजन शिव जी का हो गया। और जो मृगी थी वो उसको जैसे वो मारा, तो पहले के जो पशु थे वो बात करते थे, बोलते भी थे। तो उसने कहा कि हमें क्यों मार रहे हो, मैं पूरे परिवार की भरण पोषण करने वाली हूँ, देखने मेरे बच्चे हैं, ऐसा है जब तुम्हें हमें मारना ही है, और बताया कि मेरे घर में आज कुछ भोजन बना ही नहीं है और तुम्हें मार के मैं ले जाऊंगा तो मेरे घर पे भोजन बनेगा। तो पहले के जो पशु थे उनमें भी दया थी, तो बोले कि ठीक है हमें मार देना, लेकिन हमारे बच्चे हैं, मैं जाकर के उनको देख करके आती हूँ और आकर के फिर जो है कि तुम मेरा वध कर देना। तो विश्वास कर लिया कि ठीक है और छोड़ दिया। फिर बैठा रहा उसके इंतजार में। तब तक वो घर से निकली थी तो घर नहीं पहुंची, तो कोई दूसरा मृग उसके घर का आया। तो वो समय था 9 से 12 का। फिर उस मृग को देख के फिर इसने बाण चलाया, और जब बाण चलाया तो फिर अचानक से बिलोपत्र भी गिरा और उसके जल जो रखा था बैग में वो जल भी गिरा। दूसरा पहर का पूजन हो गया शिव जी का। और वैसे ही फिर वो आया तो उसने भी ऐसे ही कहा कि आप जो है कि बहुत विस्तार से कथा है लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो वो मेरे कहा कि मेरे भी बच्चे हैं और पत्नी भी कहीं निकली हुई है, और अब तुम मुझे मार दोगे तो भी बेचैन हो जाएंगे, तुम मुझ पे विश्वास करो और जो है कि मैं अपने घर से बच्चों को देख के निश्चित तुम्हारे भोजन के लिए आ जाऊँगा। अब वो शिव का अनजाने में पूजन भी हो रहा था, कृपा हो रही थी, उसकी भी मति बदल रही थी। नहीं तो कहा गया है कि निश्चित को छोड़कर निश्चित पर आसरा करे, उससे बड़ा मूर्ख कौन है, वो स्वयं जानता था। तो दूसरे पहर की हो गई उसके इंतजार में। फिर जो है कि वो भी चला गया अपने परिवार में। फिर ये इंतजार करते रहा कि ये भी आएगा, चलो एक बार देखते हैं। तो उसके कोई बड़ा बच्चा जो है कि वो निकला कि भाई माता पिता कहाँ निकले हैं, अभी तक आए नहीं, देखूँ मैं। तो 12 से और 3 का पहर था, एक बच्चा आया हिरनी का। फिर इसने तीर खींचा मारने के लिए, तो को बोला ठहर जा, अभी मैं ऐसे ऐसे हाल में अपने माता पिता को ढूंढने आया हूँ, मेरे छोटे छोटे भाई घर पे हैं। और उस वक्त भी बिल्लो का पत्ता जो है कि गिरा शिवलिंग पे और जल भी अनायास झोले से गिर गया। तीसरे पहर की पूजा हो गई। फिर जो है कि बच्चा भी यही कहा कि मैं अपने माता पिता के खोज में आया हूँ और मैं जा रहा हूँ, मिल के ज़रूर तुम्हारे भोजन के लिए मैं आ जाऊँगा। कहा चलो ठीक है भी देखते हैं, ऐसे ही चला गया। फिर अब लास्ट समय था तो ये तीनों गए, घर पे पहुँचे हैं, बच्चा भी पहुँचा है, और आपस में सब हिरनी के यहाँ बात होने लगी कि हमने वचन दे दिया है उसको ब्याघ्र के लिए, भोजन के लिए। तो बड़ा वाला जो सबका जो बड़ा था हिरण, वो बोला मैं जाता हूँ। तो छोटी उसकी माँ पत्नी बोली कि नहीं आप घर के मालिक हैं, आप चले जाएंगे तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो बोला कि नहीं, माँ बच्चे को पाल सकते हैं लेकिन पिता अकेले बच्चे को पाल नहीं सकता है। ऐसे ही बस आपस में वार्तालाप करते 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 सुबह का समय 3 से 6 का प्रहर हो रहा है। पूरा परिवार जो है कि आ गया उसके पास उस जगह पे। और फिर वो सुबह में देखा इतने आ गए, बोला एक नहीं आ रहा था और आए तो इतने सब हिरण आ गए, इतना शिकार आ गया। फिर बाण चलाया है और वैसे ही अन्यास बेलपत्र गिरा है और जल गिरा है। और जो है कि वो सब आके अपने में बात कर रहे हैं कि हमें ले चलो, हमें ले चलो। और तब तक भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो वो जो है कि वो बड़ा उसको वो हुआ है तो भगवान शिव प्रकट कैसे हो गए, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम जिंदगी भर कभी कोई शुभ कर्म किए ही नहीं। तो भगवान ऐसे भोले हैं कि हर व्यक्ति पे दया करते हैं। यानी जो भूल से भी भगवान को बिल्वपत्र चढ़ा दे, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो जान करके जो चढ़ाए उसका कितना कल्याण होगा। तो भगवान शिव जो है कि उसको दर्शन दिए हैं और बोले हैं कि कुछ मांगो। तो कुछ नहीं मांगा। वो बोला कि हमारे कुल में हमारे बुजुर्ग सब कहते थे कि राम जी कोई थे। तो शंकर जी उसको आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम्हें त्रेता युग में राम जी अवतार लेंगे और तुमसे मिलेंगे।
तो जो निषाद था वहीं वो निषाद व्याघ्र बना और भगवान राम से मिला। तो इतनी बड़ी महिमा है शिव जी की। जो अनजान में पूजन करता है उसका भी कल्याण होता है, तो जो जान के करेगा उसका क्यों नहीं कल्याण होगा। केवल शिव शिव कहने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो ये जी भी यहाँ हाँ, और ये सब आचार्य जी के द्वारा हो रहा है और आचार्य रजनीकांत जी की कृपा हम पे रहती है और ये बड़ा बड़ा अनुष्ठान सब करवाते हैं और मैं करता हूँ। और जो भी अनुष्ठान होता है प्रभु कृपा से सफल होता है। जितने लोगों का अनुष्ठान हुआ है इस मंदिर में, इस बाबा के समक्ष, मनोकामना शिव मंदिर है और उनका जो भी अभिलाषा है, जिस कार्य के लिए अनुष्ठान किया गया है वो आचार्य जी की कृपा से सफल हुआ है। और आचार्य जी अपने भक्तों पर बहुत ध्यान रखते हैं और जो भी इनके यजमान हैं चाहते हैं कि कल्याण हो जाए। कहते हैं कि पंडित जी जितना मेहनत लगे लग आ करके यजमान का कार्य सफल ही करना है, क्योंकि इनकी इज्जत की बात है। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी इज्जत पे दाव आए और कोई कुछ कहे कि आपने हमारा ये ऐसा जब बताया और हमने अनुष्ठान करवाया और हमारा सफल नहीं हुआ। तो आज तक जो भी इनके द्वारा कार्यक्रम हुआ है पूजन पाठ का, हवन का, वो सारे यजमान प्रसन्न हैं। यजमान स्वयं साक्षी हैं इस बात के। तभी अब विदेशों में भी इनके भक्त बढ़ रहे हैं और विदेश से ही ज़्यादा कार्यक्रम लोग संतुष्ट हो रहे हैं। खासकर अमेरिका से, हर क्षेत्र से लोग जो है कि इनके अभी जो YouTube चैनल के द्वारा जो है कि भक्त बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और इनका और भी प्रचार प्रसार हो रहा है और इनकी दिव्य शक्तियाँ जो हैं कि बढ़ रही हैं और ये आगे रिसर्च वगैरह भी कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सब प्रकार से मतलब इनको जानकारी है ग्रहों के बारे में, ज्योतिष के बारे में। तो इनके द्वारा जो है कि सबका कल्याण हो रहा है और आगे भी होगा। ये शिव की ही कृपा है इन पे और ये शिव मंदिर भी बनवाए हैं और ये भक्त खुद स्वयं में है। सब 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भी ये किए हुए हैं। तो भगवान की प्रेरणा ही है इन पे और आशीर्वाद ही है कि जो भी जिसके बारे में जो कहते हैं कि तुम ये काम करा लो, उसके लिए वो कार्य अचूक सफल होता है। हाँ पंडित जी बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आगे आपसे मुलाकात होगी तो हम हनुमान जी की महिमा आपसे जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। बोले कैलाशपति शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। ओम नमः शिवाय।